हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे आज आपका पसंदीदा चैप्टर जो कि हर बार पेपर में आता है, ये टॉपिक बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर इसका वीडियो आप ज़रूर अपलोड कर दीजिए। तो आज आप लोग की डिमांड पे आपका आ गया प्रश्न, कोल राउस का नियम। देखो, कोल राउस का नियम बहुत तरह से आप बहुत जगह पर पढ़े भी होंगे और शायद लिखे भी होंगे, पर आज मैं जो बहुत शानदार तरीका बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा। और इस पूरी वीडियो में हम कोल राउस के नियम को पूरा शुरू से लेके अंत तक खत्म करेंगे और बाद में इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा देंगे। देखो, कोल राउस का नियम क्या है, पहले यही समझते हैं। देखो क्या लिखा है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता। देखो यहां पर क्या है, इसको इनफाइनाइट पढ़ते हैं जिसको आप अनंत कहते हैं ना। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों, देखो यहां पर लिखा ना, उसके धनायनों व ऋणायनों के योग, ठीक है, धनायनों और ऋणायनों के योग की तुल्यांकी चालकता के बराबर होती है। इस प्रक्रिया को कोल राउस का नियम कहते हैं। फिर से समझते हैं। देखो क्या लिखा है कि अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट के विलयन की, अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों, यहां पर प्लस, और उसके ऋणायनों के योग की तुल्यांकी चालकताओं के बराबर होती है। और इस प्रक्रिया को कोल राउस का नियम कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना। अगर एक नंबर में आएगा तो आप यहां तक ही लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर प्रश्न और ज्यादा बड़ा आएगा तो जैसे मैंने यहां पर बताया, ये सारी चीजें आपको लिखना है। फिर आप लिखेंगे यदि अनंत तनुता पर, ठीक है, उसी का डिफिनेशन है, यहां पर थोड़ा से हम चेंज किए हैं कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन के योग के बराबर होती है। ठीक है, क्या लिखा है कि अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता, और चाहे इसको आप कह सकते हैं सीमांत मोलर चालकता, उसके धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो n के साथ में लगा है प्लस चार्ज, n प्लस लेमडा पे इनफाइनाइट, यहाँ पर EQ, n के साथ माइनस चार्ज, यहाँ पर लेमडा साथ में EQ। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखे कि n प्लस आपका क्या है, जहां n प्लस एक सूत्र इकाई द्वारा प्राप्त धनायनों की संख्या है। क्या लिखा है कि n प्लस क्या है, एक सूत्र इकाई द्वारा प्राप्त धनायनों की संख्या। जबकि अगर n माइनस की बात की जाए तो ये क्या है, एक इकाई सेल द्वारा प्राप्त ऋणायनों की संख्या। तो n प्लस के बारे में भी हमने बता दिया और n माइनस के बारे में कि n प्लस क्या है और n माइनस क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सीखें तो देखो क्या लिखें, मान लेते हैं यहाँ NaCl सोडियम क्लोराइड को अगर हम आयनों में तोड़ेंगे तो Na पे प्लस चार्ज हो जाएगा, Cl पे माइनस चार्ज हो जाएगा। तो लिखा भी है कि इस समीकरण में n प्लस का मान क्या है, देखो यहाँ पे n प्लस है ना, ये एक ही बार तो लिखा है तो यहाँ पर 1 है, तथा n माइनस का मान ये देखो 1 ही तो लिखा है तो यहाँ पर 1 होगा। अगर दूसरा आप समीकरण देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, CaCl2, Ca पे प्लस 2 चार्ज होता है, लेकिन Ca कितना है, यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पर 1। यहाँ 2, Cl पे कितने चार्ज होते हैं, -2। यहाँ क्यों लगाएं, क्योंकि Cl पे -1 होता है, 2 लगा तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आप -1 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे Na, देखो ये जो आगे वैल्यू लिखा है ना, ये Na है। n का वैल्यू कितना, n प्लस का वैल्यू 1, जबकि n माइनस का वैल्यू देखा जाए यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसका फार्मूला ये क्या है, यहाँ पे लेमडा इनफाइनाइट EQ बराबर लेमडा m प्लस बटे में ZE प्लस लेमडा m माइनस बटे में ZA। जहाँ पे ZE क्या है, ZE जो है वो धनायन पर आवेश है और ZA जो लिखा है ये ऋणायन पर आवेश है। ठीक है, ZE का मतलब क्या कि धनायन पर आवेश है और ZA आपका ऋणायन पर आवेश है। तो यहां तक आपको लिखना है कोल राउस का नियम। अगर यहां तक आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।